हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लेटलेट काउंट के बारे में। प्लेटलेट काउंट बढ़ता क्यों है और लो क्यों होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि बढ़ता क्यों है। तो ये कुछ ही ज़्यादातर कारण में बढ़ता है प्लेटलेट जो है ज़्यादातर देखा गया है कि बढ़ता है। वो बढ़ने का चार मेन रीज़न होता है। पहला है कि आपको कहीं बॉडी में कहीं ब्लडिंग हो रहा है, हल्का हल्का ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके वजह से भी प्लेटलेट जो है वो हाई हो जाता है। दूसरा है कैंसर में भी आपको प्लेटलेट का रहे कि बढ़ जाता है। और तीसरा है आयरन डिफिशिएंसी में उसमें भी आयरन का अनबैलेंस होता है, इसकी वजह से भी उसमें प्लेटलेट बढ़ जाता है। प्लेटलेट बढ़ जाएगा और आपका हेमोग्लोबिन जो होता है वो आपका लो दिखाएगा, जबकि प्लेटलेट बढ़ा हुआ है लेकिन हेमोग्लोबिन जो है वो आपका कम ही दिखाएगा। और चौथा रीज़न है बोन मैरो में कहीं आपको कोई हड्डियों में या कोई इन्फेक्शन है या कोई सूजन है, कोई स्वेलिंग है, कुछ भी है, अंदर कुछ बन रहा है, यानी कुछ एक्स्ट्रा बन रहा है, इसके वजह से भी बोन मैरो की वजह से प्लेटलेट जो है आपका वो हाई हो जाता है। तो ये तरह मेन चार कारण होते हैं जो बढ़ने के लिए कि प्लेटलेट जो बढ़ जाता है। हाँ, और एक पांचवा रीज़न होता है कोई हार्ट टिश्यू कोई डैमेज हो रहा है, कहीं भी कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से भी प्लेटलेट काउंट जो है बढ़ जाता है। तो ये 4-5 जो मेन रीज़न है इसके वजह से प्लेटलेट बढ़ जाता है। अदरवाइज़ कुछ ऐसा केस है जिसमें प्लेटलेट डाउन भी होता है, जिसमें पहला जो बात है प्लेटलेट डाउन होने के लिए, कम होने के लिए, वो है पहला डेंगू जो होता है, डेंगू फीवर, उसमें प्लेटलेट का मेन भूमिका होता है। वो उसी की वजह से वो जहाँ आपको डेंगू होगा, डेंगू की वजह से प्लेटलेट उसमें मेन होता है, प्लेटलेट को ही देखना पड़ता है, वही गिरता है इसमें। तो प्लेटलेट डेंगू में एक कॉमन बात है, उसमें कंटिन्यू गिरता रहता है। तो ये हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा है चिकनगुनिया जो होता है ना, इसमें भी प्लेटलेट जो है वो डाउन होता है, इसमें भी प्लेटलेट डाउन हो जाएगा आपका। ये 2 रीज़न हो गया डाउन होने के लिए। और जो तीसरा रीज़न है वो में हो गया प्रेगनेंसी में भी प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाते हैं। और कुछ वायरस होते हैं, कुछ वायरस की वजह से भी प्लेटलेट काउंट कम होता है। कुछ हो गया जो कैंसर का कुछ थेरेपी चल रहा है, कैंसर का कुछ दवा चल रहा है, उसकी वजह से भी आस्ते आस्ते प्लेटलेट हाई रहे। और दूसरा जो है प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, प्लेटलेट डिस्ट्रॉय होगा तो उसमें भी प्लेटलेट का जो वो आपको कम दिखाएगा। ठीक है, के आधार पे और भी ब्लड टेस्ट होता है, उसके आधार पे डिसाइड किया जाता है, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है। अपने से खुद टेस्ट ना कराएं, अपने से खुद इलाज ना करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, उनका सलाह लें। अब आपका डॉक्टर आपको चेक करेगा, उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ प्लेटलेट बढ़ा हुआ है तो उसमें बढ़ा हुआ आ रहा है तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, इसके साथ और भी टेस्ट करके देखा जाता है, जिस तरह CBC फुल कंप्लीट जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें भी देखा जाता है, उसके साथ में और क्या क्या आपको साइन का चेक कराएगा क्या आपको प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से ही आपके जो बाकी के जो ब्लड रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से ही डिसाइड करेगा कि आपको प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो आज का जो वीडियो रहा वो प्लेटलेट काउंट के बारे में था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास साझा किया जाए तो आपके पास पहले पहुँच सके।